हेलो एंड वेलकम बैक टू फिन स्ट्रीट। आई होप आप सब बहुत हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं तो आई गेस जो आप सबने सुना होगा। गेस व्हाट? क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ जी, आई होप आप सबने इसका नाम कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों, कुलीग या किसी ना किसी के मुंह से जरूर एक बार तो सुना ही होगा। पर आखिर ये होती क्या है क्रिप्टो करेंसी? तो इसी को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्रिप्टो करेंसी, जिसे हम क्रिप्टो भी बोलते हैं, और आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने होंगे जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, टेथर, सोलाना, पोल्का डॉट। ये बहुत सारी फेमस जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। पर आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी है जिसे फ्यूचर ऑफ करेंसी भी बोला जाता है। पर इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? आखिर ऐसा क्या है इस करेंसी में? तो मैं बता दूं, जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिसेंट्रलाइज मेथड यूज करती है। एक डिसेंट्रलाइज यानी कि जिसमें किसी भी की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी कि कोई भी उसे थर्ड पार्टी रन नहीं करती। कोई भी बैंक हो, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो इसे रन नहीं करती, ना ही इसे चलाती है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और पब्लिकली ही चलती है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक पब्लिक डिजिटल लेजर यूज करती है जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, और उसकी मदद से वो अपनी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करती है। तो यानी कि यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन पब्लिकली होती है, सब कुछ पब्लिकली शो होता है। तो इसलिए इसको एक फ्यूचर करेंसी भी बोला जाता है, बिकॉज जिसे आप बोल सकते हैं कि आप सब कुछ आपके सामने होता है, इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसलिए इसे लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं। जैसा कि हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो आप ये सोचोगे कि क्रिप्टो करेंसी आती कहाँ से है? तो मैं बता दूं, वो एक माइनिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स बनती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि माइनिंग की, तो माइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थ्रू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो एक आपको बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मिलती है। यानी कि इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं किसी भी इसमें, तो उसके अलावा किसी आप ब्रोकर के थ्रू भी बाय या सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी कि खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी कोई भी बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्रिप्टो वॉलेट होना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है या बेचनी है या अपने पास स्टोर करके रखनी है, तो उसके लिए आपके पास वॉलेट होना ज़रूरी है। और वॉलेट आप किसी भी एक्सचेंज या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। जो हमारे वॉलेट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल की बात करें तो जिसमें आपकी प्राइवेट कीज का एक्सेस सिर्फ आपके पास नहीं होता, जो वो प्लेटफॉर्म जो अथॉरिटी है उसके पास भी होता है, यानी कि वो जिसने वो वॉलेट बनाया होता है उसके पास भी आपकी प्राइवेट कीज होती हैं। बट अगर नॉन कस्टोडियल की बात करें, वो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि वॉलेट में जितने भी फंड्स होंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी क्रिप्टो आपकी होगी, उस पर सारा का सारा एक्सेस जो होगा वो आपका होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि 2 टाइप के होते हैं, कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल। ऐसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑनलाइनली कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आप डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, बाय एंड सेल करते रहते हो, तो आप सॉफ्टवेयर वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। और जो हार्डवेयर होता है वो आप कैरी कर सकते हैं, वो ऑफलाइन होता है, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो स्टोर करते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि जो हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, लोग इसे फ्यूचर करेंसी भी मानते हैं। हम कैसे न्यू क्रिप्टो करेंसी ऑन कर सकते हैं, खुद से वो कर सकते हैं। तो वो एक क्रिप्टोग्राफी से अपनी जो है सारी ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है, ब्लॉकचेन सिस्टम की मदद से अपने ट्रांजैक्शंस का करते हैं। तो हम जिसे मानते हैं कि एक अकाउंटिंग जो होती है सारी ट्रांजैक्शन की, वो ब्लॉकचेन के थ्रू सिक्योर करता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी ग्लोबली, किसी भी दुनिया के पार्ट में बैठे हुए। उसके साथ साथ टेक्निकली आपकी जो है वो अकाउंटिंग, वर्चुअल अकाउंटिंग भी करता है, यानी कि आपकी हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करता है एक न्यू यूनिट बना के। यानी कि मैं कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करती हूँ तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर होगा, ज़रूर होगा। और वो टेक्निकली होता है, यानी कि वो किसी के अंडर नहीं आता है, एक प्रॉपर पब्लिक लेजर बनता है। तो इसलिए भी लोग क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं, बिकॉज उसमें छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप ब्लॉकचेन की अगर बात करें, जैसे हमने बताया कि उसमें हर एक ट्रांजेक्शन ऐड ऑन होती है, हर एक नया ब्लॉक बनता है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ब्लॉकचेन, तो हर एक ट्रांजैक्शन पर एक न्यू ब्लॉक बनता है। और अगर उसमें कोई छेड़खानी करता है तो वो सेम डेटा जो है उस जो आप मेरी ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन कर रही हूँ और फिर मैंने अपनी ब्लॉकचेन में छेड़खानी की, मैंने कुछ इरेज कर दिया, कुछ ऐड ऑन कर दिया, तो सेम मेरा जो कंप्यूटर में डेटा है
मेरे साथ साथ हज़ारों करोड़ों जितने और कंप्यूटर है, जितने और इन्वेस्टर्स हैं, जितने और यूज़र्स हैं क्रिप्टो के, उन सबके पास भी सेम कॉपी है वो सारी ट्रांजैक्शन की। तो मैं अपने में तो कर सकती हूँ, मैं 10 और कंप्यूटर में कर सकती हूँ, पर मैं 100,000 करोड़ और ग्लोबली मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर सकती हूँ। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण लोग क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छा डिजिटल करेंसी मानते हैं। बट इसमें क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट जो है न्यू है, यानी कि अभी कुछ सालों से ही इसने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया है। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस और अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि और इसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना, तो ये हमने कुछ पॉपुलर, मैंने आपको नाम बताया, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, टेथर, ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने अपने फीचर के साथ पॉपुलर हैं, जैसे कि डॉज कॉइन हो गया, और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका खुद का अपना एक अलग फीचर, एक यूनिक क्वालिटी है जो एज कम्पेयर टू अलग क्रिप्टो में नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें, अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो ऐसी हम और वीडियोस भी डालते रहते हैं अपने चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिनस्ट्रीट को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ताकि ऐसी ही और हम क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस या अपडेट्स डालते रहे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप हमेशा क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ के और इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें।